हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से सावन का महीना श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में भक्तजन व्रत, पूजा, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आदि के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस लेख में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ाना श्रेयस्कर है, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और विशेष रूप से महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार अनजाने में कुछ ऐसी चीजें शिवलिंग पर चढ़ा दी जाती हैं जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित होती हैं। ऐसे कर्म अनजाने में भी दोष का कारण बन सकते हैं। भाग 1, सावन के महीने का धार्मिक महत्व। 1.1 श्रावण मास क्यों होता है खास? श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो देवताओं और असुरों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। 1.2 श्रावण में शिव आराधना के लाभ। मनोकामनाओं की पूर्ति, विवाह में आने वाली अड़चनों का समाधान, रोग शोक से मुक्ति, जीवन में शांति और समृद्धि, कालसर्प दोष और पितृ दोष का शमन। भाग 2, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? 2.1 जल गंगाजल। विशेष रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाना सबसे पवित्र माना जाता है। गंगाजल सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन साफ जल भी चढ़ाया जा सकता है। 2.2 बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र हो और उसमें कोई छेद न हो। 2.3 धतूरा और आक का फूल। विषैले होने के बावजूद भगवान शिव को ये अत्यंत प्रिय हैं। यह उनके तांडव स्वरूप को शांत करने का प्रतीक है। 2.4 भस्म विभूति। शिव स्वयं भस्मधारी हैं। ये वैराग्य, मृत्यु और संसार के मोह से मुक्ति का प्रतीक है। 2.5 दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत। पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसमें मौजूद सभी तत्व शिव को प्रिय हैं। 2.6 फल और मिठाई। मौसमी फल और शुद्ध मिठाई जैसे लड्डू चढ़ाना उचित होता है। 2.7 सफ़ेद फूल, विशेषकर कुंद, बेला, चमेली। शिव को सफ़ेद रंग प्रिय है। सफ़ेद फूलों से पूजा करना शुभ होता है। भाग 3, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से सावन में। 3.1 तुलसी के पत्ते। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पत्ते शिव पर चढ़ाना वर्जित है। 3.2 केतकी का फूल। एक पुराण कथा के अनुसार केतकी पुष्प ने शिव के प्रति झूठी गवाही दी थी। इसी कारण शिव ने इसे अपने पूजन में वर्जित कर दिया। 3.3 हल्दी। हल्दी का प्रयोग देवी पूजन में होता है। शिव पुरुष तत्व के प्रतीक हैं, इसलिए हल्दी का चढ़ावा वर्जित है। 3.4 नारियल जल। नारियल फल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन उसका पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। 3.5 शंख से जल। शंख का संबंध विष्णु पूजा से है। शिव पूजा में शंख से जल अर्पण निषेध है। भाग 4, महिलाओं को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। 4.1 क्या महिलाएं शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं? सामान्य दिनों में कुछ परंपराओं में महिलाओं को सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रोका जाता है, लेकिन कई शैव परंपराओं और स्थानों पर महिलाओं को शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति होती है। सावन में विशेषकर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करती हैं। 4.2 महिलाओं के लिए उपयुक्त सामग्री। बेलपत्र शुद्ध और साबुत, सफ़ेद फूल, गंगाजल, दूध थोड़ी मात्रा में, फल जैसे केला, सेब, मिठाई घर की बनी शुद्ध मिठाई। 4.3 महिलाओं को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। क्रॉस मार्क 1 तुलसी पत्ता, क्रॉस मार्क 2 हल्दी, क्रॉस मार्क 3 सिंदूर। सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर नहीं। क्रॉस मार्क 4 केतकी पुष्प, क्रॉस मार्क 5 अपवित्र अवस्था, मासिक धर्म में शिवलिंग को न छुएं। 4.4 क्या रजस्वला महिलाएं शिव पूजा कर सकती हैं? यह विषय परंपरागत और सामाजिक दृष्टिकोण से अलग अलग देखा जाता है। कई घरों में इस अवस्था में मंदिर में प्रवेश या पूजा करना वर्जित होता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर का स्मरण कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। भाग 5, सावन में शिव पूजा का सही तरीका। 5.1 प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 5.2 शिवलिंग की साफ सफाई करें। 5.3 गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें। 5.4 बेलपत्र, फूल, फल आदि अर्पित करें। 5.5 ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 5.6 आरती करें और प्रसाद वितरित करें। भाग 6, सावन में शिव पूजा से जुड़े कुछ खास नियम। नियम विवरण। एकनिष्ठता, इस माह में एक ही ईश्वर की उपासना करें। शिव ब्रह्मचर्य, विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए संयम आवश्यक। सात्विक आहार, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करें। नियमपूर्वक व्रत, सोमवार व्रत रखें और नियमों का पालन करें। संयमित व्यवहार, क्रोध, झूठ,
छल कपट से बचें। भाग 7, सावन और विवाह की प्रतीक्षा करती महिलाएं। अविवाहित कन्याओं के लिए सावन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि जो कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत और विधिवत शिव पूजन करती हैं, उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। विशेष सावधानियां: शिवलिंग पर सिंदूर, चूड़ी आदि न चढ़ाएं। केवल शुद्ध जल, बेलपत्र और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। निष्कर्ष: सावन का महीना आत्मशुद्धि, भक्ति और तप का समय होता है। इस समय शिव की आराधना जितनी श्रद्धा और विधि से की जाती है, उसका फल भी उतना ही श्रेष्ठ होता है। महिलाओं को कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा में कोई अनजाने में दोष न लगे। ध्यान रहे, भक्ति का आधार श्रद्धा है और भगवान शिव स्वयं भोलेनाथ हैं। वे सरलता और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं।